बोले भोलेनाथ भगवान की जय। आज हम आपको भक्ति के बारे में बताते हैं कि नवधा भक्ति जो है वो 9 प्रकार की होती है। उसके पहले इस सब 9 प्रकार की जो भक्ति है वह सब फल देती है। अब आपको उसके बताने के पहले एक भोलेनाथ भगवान की प्रार्थना करते हैं। यस्यांके विभाति भूधर सुधा देवापगा मस्तके भाले बाल विधुर्गले च गरलम यस्यो रसि ब्यालराट सोयं भूति विभूति भूषण सुरवर सर्वाधिप सर्वदा सर्वः सर्वगतस्य शिवः शशिनिभ श्री शंकरः पातु माम्। बोलिए शंकर भगवान की जय। तो अब आप लोगों को नवधा भक्ति के बारे में पहला है श्रवण। ईश्वर की लीला, कथा, महत्व, शक्ति, स्तोत्र आदि को परम श्रद्धा सहित अतृप्त मन से निरंतर सुनना, मतलब कि मन तृप्त ना हो, सुनने की और इच्छा हो, यह भी एक प्रकार की भक्ति है और इस भक्ति का पूर्ण फल प्राप्त होता है। दूसरा है कीर्तन। ईश्वर के गुण, चरित्र, नाम, पराक्रम आदि का आनंद एवं उत्साह के साथ कीर्तन करना, हरि कीर्तन करना, यह भी एक भक्ति में आता है। फिर तीसरी भक्ति है स्मरण। निरंतर अनन्य भाव से परमेश्वर का ध्यान करना, स्मरण करना, उनके महात्मा और शक्ति का स्मरण करना और उस पर प्रसन्न होना, यह जो है स्मरण भक्ति के अंदर आता है। फिर है चौथी भक्ति पाद सेवन। ईश्वर के चरणों का आश्रय लेना, उन्हीं को अपना सर्वस्व मान लेना। जैसे मंदिर में जाना, चरण पर अपना सिर रख करके उनको सब कुछ मान करके कि हे भगवान, हे देवी, हमारा जो है रक्षा करिए। पांचवा है अर्चन भक्ति। मन, वचन, कर्म के द्वारा पवित्र सामग्री से ईश्वर के चरणों की पूजा अर्चन करना। छठी भक्ति है बंधन। भगवान की मूर्ति को अथवा भगवान के अंश को, जो जिस अंश में व्याप्त हैं, भक्तजन, आचार्य, ब्राह्मण, गुरुजन, माता पिता आदि को परम आदर सत्कार के साथ पवित्र भाव से नमस्कार करना, उनकी सेवा करना, यह भी भक्ति में आता है। सातवां है दास्य। ईश्वर को स्वामी और अपने को दास समझकर परम श्रद्धा से सेवा करना। जैसे आप मंदिर जा रहे हैं, झाड़ू लगा रहे हैं, उनकी सेवा कर रहे हैं, दास भाव से, मैं आपका नौकर हूँ, मैं आपका कपड़ा कचारता हूँ, मैं आपका चरण धो देता हूँ, मैं आपको नहलाता हूँ, आप जहाँ रहते वहाँ साफ सफाई करता हूँ। ये दास भाव भी भक्ति है, इससे भी पूर्ण फल प्राप्त होता है। फिर आता है सख्य भाव। ईश्वर को अपना परम मित्र मानना, सब कुछ मान लेना। जैसे मीरा भक्ति थी, मीरा के अंदर साख्य भाव था, उन्होंने भगवान को अपना पति मान लिया था, यही हमारे सब कुछ है। वहां भी देखिए भगवान ने मीरा की कितनी रक्षा की। तो सख्य भाव, सखा का भाव या कोई भाव उत्पन्न कर देना और उस भाव का अपने पाप पूर्ण का निवेदन करना कि हमारा रक्षा करें। 9वां है आत्मनिवेदन। अपने आप को
भगवान के चरणों में सदा के लिए समर्पण कर देना। मैं आपका हूँ, न मेरी ये सत्ता है, न मेरा ये घर है, न बार है, सब कुछ समर्पण भाव कर देना। आत्मनिवेदन करना कि हमारी जो भी सब कुछ है, यह स्वतंत्र जो हमारे पास है वह आपकी हम सत्ता में रख देते हैं, यह आपका है, जो प्रसाद है वही हमारा। तो आपको नव भक्ति के बारे में बताए। इस नव भक्ति का पूर्ण फल प्राप्त होता है। ऐसा नहीं कि जाप करो, पूजा करो, कुछ भी, इन भक्तियों में से अगर एक भक्ति आप अपना लेते हैं तो आपको पूर्ण फल प्राप्त होता है। बोलिए विष्णु भगवान की जय।